हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और जेक्यूई की इस क्लास में मैं आप लोगों को आईडी सेलेक्टर और एलिमेंट सेलेक्टर के बारे में बताऊंगा। एलिमेंट सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए मैं अपनी ड्रीमवीवर की फ़ाइल ओपन करता हूं जो हमने ऑलरेडी बनाई हुई थी, जिसके अंदर हम अपना काम कर रहे हैं। तो सिंपल आईडी सेलेक्टर और एलिमेंट सेलेक्टर को पर इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ टैग्स बनाता हूँ। चूँकि लेकिन पहले आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर के अंदर जो डिफरेंस है वो मैं आपको ये बताता हूँ कि क्लास सेलेक्टर जो है वो हम एक से ज़्यादा टैग्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आईडी हर टैग की अपनी अपनी होती है, यानी कि डिफरेंट होती है। हम एक से ज़्यादा H2 को एक सेम आईडी नहीं दे सकते। हाँ, अलबत्ता क्लास हम सेम दे सकते हैं। आईडी चेंज होने की वजह से हम इसको मैं 1 की आईडी दे देता हूँ। और यहाँ पर एक पी का टैग दे देता हूँ और इसको आईडी 2 दे देता हूँ। सेम आईडी हम नहीं दे सकते। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक H3 का टैग दे देता हूँ। दिस इज H3 टैग, बट इसको मैं कोई आईडी नहीं देता। और यहाँ पर एक और H2 का ही टैग बना लेता हूँ मैं, जिसकी कोई आईडी नहीं दूंगा। ठीक है, इसकी मैंने आईडी नहीं दी। अब इसके लिए इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको एक दफ़ा मैं इसका प्रीव्यू चेक कर लेता हूँ अपने ब्राउज़र में। तो ये मैं सिंपली ये मेरे पास इसका प्रीव्यू शो हो रहा है, जैसे कि आपके सामने नज़र आ रहा है। अब इसकी जेक्यूरी कोडिंग के अंदर जाता हूँ मैं। यहाँ पर हम आईडी को किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम क्लास को सिलेक्ट करते हैं CSS में और jQuery में डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कैच करने का तरीका डॉट के साथ, और इसी तरीके से हम आईडी को हैश के साथ हैश साइन के साथ कैच करते हैं। जैसे मैं सिंपल इसमें देता हूँ अपना टैग। हम अभी आईडी सेलेक्टर को यूज़ कर रहे हैं, तो आईडी को सिलेक्ट करने के लिए हम हैश को इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से मैं 1 आईडी को सिलेक्ट करता हूँ और इसको बंद करने के बाद इस पर एक्शन अप्लाई कर देता हूँ, फेड आउट। ठीक है, और इसमें 1000 सेकंड यानी 1000 दे देता हूँ, यानी कि 1 सेकंड। और इसको सेव करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र में इसका प्रीव्यू देखता हूँ। तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है कि 1 का जो है आईडी थी, जिस टैग की 1 आईडी थी, वो मेरे पास यहाँ पर हाइड हो गया है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने 1 आईडी इस्तेमाल की हुई है। हाँ, अगर आप यहाँ पर क्योंकि हम एक से ज़्यादा सेम आईडी 2 टैग्स को नहीं दे सकते, सो इसलिए हमें हर एक के लिए अलग-अलग यूज़ करना होता है, या फिर हम यहाँ पर कॉमा देने के बाद #2 को भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको सेव करने के बाद जब रिफ्रेश करेंगे तो 2 टैग्स यहाँ से अरेज होंगे, एक 1 का आईडी वाला टैग और एक 2 आईडी वाला टैग। और अगर ये हमारा आईडी सेलेक्टर इस तरीके से हम इसको आईडी को सिलेक्ट करके तो उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उस पर कोई एक्शन करवा सकते हैं। और अगर आपने कोई एलिमेंट को कैच करना है, एलिमेंट होता है अपने नाम से, जैसे हमने एक पी का टैग बनाया तो पी को हम उसके नेम से अगर कैच करेंगे तो वो हम एलिमेंट को कैच करना कहते हैं। इसको सिंपली मैं सेव करके देखता हूँ तो यहाँ पे देखें ये पी का टैग जो है वो फेड आउट हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं सिंपल H2 को कैच करना चाहता हूँ, अब आप ये चाहते हैं कि यहाँ से आप H2 को के ऊपर कुछ एक्शन करवाना चाहते हैं jQuery का,
तो इसमें तो कोई आईडी नहीं है, ना ही क्लास है, तो आप इसके ऊपर किस तरीके से एक्शन करवा सकते हैं। तो इसके लिए ये लाजमी नहीं है कि आप आईडी सेलेक्टर ही यूज़ करें या क्लास सेलेक्टर यूज़ करें, आप एलिमेंट सेलेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि उसके खुद के नेम से आप उसको कैच कर सकते हैं। यानी कि h2 के नेम से आपने उसको कैच किया और उसको सिंपली सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो h2 के टैग। हाँ, अब इसमें फ़र्क ये हुआ है, डिफरेंस ये आया है कि h2 के 2 टैग्स थे हमारे, ठीक है। h2 का एक टैग था हमारा ये वाला, जिसकी एक आईडी थी 1, और एक h2 का टैग था जिसकी आईडी नहीं थी। तो इसका जो सोल्यूशन है वो आपको मैं आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये आईडी सेलेक्टर और एलिमेंट सेलेक्टर के बारे में की कोडिंग समझ आई होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।